लेकिन इन्होंने एक दिमाग लगाता है, देखो दिमाग क्या लगा कि हम जहां पे खड़ा है और जहां पे मीनार है, ये दोनों के बीच की दूरी को हम जान सकते हैं। क्या नहीं जान सकता? अरे जो जमीन पर दूरी होगा उसको मापा जा सकता है कि नहीं? आराम से माप सकता है, लेकिन इस पर चढ़ पाना संभव नहीं। तो इसके बीच में एक और सुविधा आ गया, ये नदी को पार कैसे करेगा? बात है ना। तो चलो किसी प्रकार से वो नदी को तैर के पार कर लेता है। अब जब नदी को पार कर लेता है तैर के, और जब ये दूरी पता चल जाता है, तब ये सोचता है कि अब इसका ऊंचाई क्या होगा। पहला। दूसरा क्वेश्चन, ये यहाँ पे जिस समय खड़ा रहता है उस समय सोचता है कि ये जो लंबाई है ये वाला, ये क्या होगा, ये वाला। ठीक है, दो को क्वेश्चन उसका दिमाग में खड़ा है, एक ये क्वेश्चन और एक ये दोनों का ऊंचाई निकालना चाह रहा है, इसका ऊंचाई इसका लंबाई। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसके पास कोई भी तरीका बचता नहीं है। तो तरीका यहाँ क्या आता है कि जो देखता है, ये ऐसे करके देख रहा है, तो जब देखेगा तो यहाँ तो ये जमीन पे खड़ा था, ये हमारा क्या है? जमीन। अरे आदमी है तो जमीन पे ही खड़ा रहेगा ना। और ये जो मीनार है वो भी कहाँ पे रहेगा? जमीन पे। और एक बात ध्यान देना, कभी इंसान कैसे ऐसे झुक के रहता है क्या? या मीनार कभी ऐसे टेढ़ा देखा है क्या? ना ही मीनार टेढ़ा रह सकता है, ना ही इंसान। जब भी रहेगा वो जमीन के बिल्कुल सीधा स्ट्रेट खड़ा रहेगा, परपेंडिकुलर, लंबवत रहेगा। कैसे रहेगा? लंबवत, सीधा। अगर वो सीधा नहीं रहता है तो वो पट से क्या होगा? गिर जाएगा, गिरेगा ना। और नहीं तो एक एक पर ऐसे करके टेढ़ करके खड़ा है तो पता चलेगा उसका क्या होगा? टटुआ गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये सीधा परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है। तो ये मीनार जो है वो 90 डिग्री के कोण पर खड़ा है। कहाँ पे? जमीन पे। और ये व्यक्ति जो है वो भी 90 डिग्री पे खड़ा है। कहाँ पे? जमीन पे। ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकालना चाहता है, और ये ऊंचाई मीनार का भी, ये दूरी किसी तरह से माप लेता है। ठीक है, अब निकलेगा कैसे? निकालने का कोई तरीका नहीं है। और इसी चीज को, यही दोनों दूरी को निकालने के लिए हमें मदद करता है कौन? त्रिकोणमिति। कौन मदद करता है? त्रिकोणमिति। ये तो हम परिचय बता रहे हैं, इसका उपयोग नहीं है कि इस जगह पे हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये जो है ये लंबवत खड़ा हो गया, ये मीनार जो है वो कैसे खड़ा होगा? लंबवत। और ये क्या है? एकदम हॉरिजॉन्टल, मतलब क्षैतिज है। ये ऊर्ध्वाधर, और ये क्या हो गया? क्षैतिज। ये सीधा ऊर्ध्वाधर और ये सीधा क्या है? क्षैतिज। इस भाग को देखा जाए तो ये हमारा क्या है? ऊर्ध्वाधर। ये हमारा भाग क्या है? ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर। और ये हमारा भाग है इसको क्या? क्षैतिज। ठीक है, ये वाला और ये वाला, एक वो खड़ी और एक वो पड़ी। और ये जो खड़ी और पड़ी है इसके बीच में देखो कितने डिग्री का कोण बना? कितने डिग्री का? और अगर देखा जाए ये पड़ी और ये खड़ी, और इसको भी हमने क्या किया? मिला दिया। और जैसे ही मिलाया है हमारा क्या बन गया? देखो तो त्रिभुज बना। क्या बना? त्रिभुज। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो, त्रिभुज का अगर गुण पता होगा, त्रिभुज का प्रकार पता होगा, तो हम लोग जानते हैं कि यदि त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो, त्रिभुज का एक कोण कितना डिग्री का हो? 90, तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समकोण। इस प्रकार से ये हमारा कौन सा त्रिभुज के अंतर्गत आ जाता है? समकोण। यानी ये जो लड़की थी, ये टावर का जो किया आकलन किया, तो इसको जब मिलाया हमने चारों तरफ से लाइन को, तो ये हमें कौन सा त्रिभुज दे दिया? समकोण। कौन सा दे दिया? आने की कहने का अर्थ हुआ कि ये जो त्रिकोणमिति का टोटल भाग हम लोग पढ़ेंगे, उस सब का सब किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? समकोण त्रिभुज। किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? अगर हम समकोण त्रिभुज नहीं जानते हैं तो हम इस चैप्टर को पढ़ पाने में सक्षम नहीं होंगे। अरे जानने का बात ही कहाँ से आ रहा है? अभी सब बताएंगे ना, सब जान जाएगा, हम तो बताने के लिए यहाँ तैयार हैं। अब देखो हम लोग बचपना में क्या सीखे थे जब हम लोग 6 7 8 में पढ़े थे कि जो खड़ी भुजा रहता है, जो ऊर्ध्वाधर रहता है, उस भुजा को हम लोग क्या कहते हैं? लंब। याद रखो, उस भुजा को क्या कहते हैं? और जो पड़ी भुजा रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आधार। ये हम लोग पढ़े थे क्या? नहीं पढ़े थे इसको? जो खड़ी भुजा होती है उसको क्या कहते हैं? लंब।
और जो परिभुजा होता है उसको क्या कहते हैं, आधार। लेकिन त्रिकोणमिति जो है सो इसको क्या कहेगा, गलत है। त्रिकोणमिति क्या कहेगा, त्रिकोणमिति में इस तरह से यूज नहीं कर सकते थे। वो बुतरू का कहानी था, जो खड़ा है वो होशियार है, जो पढ़ल है वो बुर्बक है, वो अब नहीं होगा। ठीक है, अब क्या होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, अब क्या होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये हम जो बोल रहे हैं वो कैसे, वो समझना है थोड़ा सा। और देखो एक बात और समझेंगे, ये जो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा होता है वो सबसे बड़ा होता है। जानता होगा कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग, कर्ण। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होता है उस भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कोई दिक्कत? देखो यहाँ पे थोड़ा सा रफ हो गया ज्यादा, इसको थोड़ा सा अलग लेते हैं और में थोड़ा सा समझोगे। अभी हमने क्या बताया कि ये वो खड़ी लाइन लेना है, ठीक है, और ये वो क्या लेना है, पड़ी लाइन। और ये खड़ी और पड़ी लाइन के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री का। और एक और जो सबसे बड़ी भुजा आएगा वो जो होगा वो हमारा क्या होगा, इस तरह से होगा। तीन को आ रहा है ना, तीनों को ध्यान देना है। तीनों को में से तीनों का क्या नाम हो सकता है, तो स्वाभाविक है, एक वो पड़ी दिखेगा, एक वो खड़ी दिखेगा और एक वो तिरछा दिखेगा। देखो ये पड़ी दिख रहा है, ये क्या है, खड़ी है, और ये क्या है, तिरछा है। सभी लोग ध्यान से देखोगे। अब ये जो है, ये जो सबसे बड़ी भुजा है इसका नाम हम लोग क्या देते हैं, कर्ण। और जो नीचे रहता है उसका नाम क्या देते हैं, ठीक है। और जो खड़ी भुजा रहता है उसका नाम क्या देते हैं, लंब। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? और इस जगह पे हमारा जो कोण है वो कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। ये भी समझ में आ गया। इस तरह से ध्यान दोगे थोड़ा सा कि कर्ण बराबर क्या होता है। कर्ण हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर याद होगा सभी को। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ध्यान दो, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। अब यहां पे देखो, इधर से स्क्वायर को हटा दो तो इधर क्या होगा, रूट होगा। जैसे ही स्क्वायर हटाएंगे रूट होगा, और रूट होगा तो यहाँ क्या होगा, बोलो, लंब का स्क्वायर, बाकी सब रहेगा आधार का। ये कर्ण निकालने का फॉर्मूला किसका है, तो ये कर्ण के लिए, लंब के लिए भी तो हो सकता है। लंब बराबर सॉल्व कर सकते हो तो लोग, लंब निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ देखो ध्यान से, यहाँ ये हमें लंब निकालना है। क्या निकालना है हमको, लंब। तो ये आधार इधर प्लस में, इधर आके क्या होगा, माइनस में होगा। तो लंब हमको रख लिया और कर्ण में आने की, कर्ण का स्क्वायर में घटा देंगे किसको, आधार के। नोट हो गया। नंबर 3, तीसरा जो फॉर्मूला आता है इसमें वो ध्यान दोगे। अगर हमको आधार निकालना है, क्या निकालना है, आधार, तब कैसे निकलेगा, आधार बराबर ये भी, इसमें भी यही हाल होगा। कर्ण अपने जगह पे रहेगा और यहाँ जब लंब निकालना था तो आधार को घटाए थे। अगर आधार निकालना है तब क्या घटाएंगे, लंब का। कोई दिक्कत, ये उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। ये 3 फॉर्मूला सबसे पहले तुम लोग को ध्यान में रखना है। ये तीनों फॉर्मूला तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये तीनों का तीनों हमारा जो है वो कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अब इसमें हमें ये चर्चा करनी है कि कब कौन लंब बनेगा और कब कौन आधार बनेगा। बड़ा क्वेश्चन हम लोग के लिए यही आया। हमने क्या बताया, जब हम लोग 7वां में थे, 6ठा में पुत्रू में पढ़ रहे थे, तो हम लोग सीधा जानते थे कि जो खड़ी है वो लंब हो गया और जो पड़ी है वो आधार हो गया। लेकिन अब नहीं, अब जमाना बदला, अब तो लोग 10वां में आ गया। अब 10वां के अनुसार पढ़ना है, ठीक है। तो अब यहाँ क्या कहता है कि अब जो था खड़ी ना वो नहीं चलेगा। अब यहाँ पे चलेगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसके पहले बोले थे ना। तो यहाँ क्या हुआ, इसके मतलब क्या है, हम जो बोल रहे हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका क्या अर्थ निकल रहा है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। क्या है, जैसे देखो यहाँ ये 90 डिग्री है, तो हम जान रहे हैं 2 को न्यून कोण रहेगा, इसमें 2 को क्या रहेगा हमारा, न्यून कोण।
एक समकोण और दूसरा क्या न्यून कोण। तो यहाँ पे अब ध्यान हमें ये देना है कि हम किस कोण को ज्यादा वैल्यू दें, मतलब ककरा पूरे मान रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस कोण को मान रहे हैं, किसको मान रहे हैं, ध्यान से समझो। अगर हम इस कोण को पूरे मान रहे हैं, और कोण को हमेशा हम लोग ध्यान देना इस तरह से थीटा से इंगित करते हैं। किससे इंगित करते हैं, थीटा। इसका नाम क्या है, थीटा, ठीक है, ध्यान रखना, थीटा, ठीक है। तो हमेशा कोण को, त्रिकोणमिति में हम लोग हमेशा कोण को किससे इंगित करेंगे, थीटा से, ठीक। अब देखो हमने क्या बोला, हमने पूरे इसको माना एकदम बड़ा से लेके मुड़ा तक। तब यहाँ पे देखो अभी जो हमने बोला था जिसकी लाठी उसकी वजह, सबसे पहले ये जो है सबसे बड़ी भुजा है, तो ये बदल नहीं सकता, ये कभी नहीं बदलेगा। हम बोलेगा महान है, हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, हम बड़ा है और बड़े रहेंगे, हम किसी का जगह ना लेंगे और ना हम किसी को अपना जगह देंगे। ये कौन कहता है, कर्क। तो बदलेगा कौन, ये बदलेगा। कब बदलेगा, कोण का मान के अनुसार कि किस कोण का वैल्यू हम लोग ज्यादा लगा रहे हैं। वैल्यू इसका भी है, लेकिन पहले हमने किसका वैल्यू दिया, तो पहले हमने किसका वैल्यू दिया, देखो तो सी, किसका वैल्यू दिया, तो सी जो है बीसी के द्वारा, मतलब सी जो है, यार देखो सी पर एक कोण बना है और ये कोण किसका है, थीटा। ध्यान देना, सी पर कोण बना है, कोण किसका है, थीटा। कोण हमारा कितना डिग्री का है, थीटा का। अभी हमारा थीटा कितना होता है वो हमें पता नहीं है, लेकिन इस कोण को बनाने के लिए कर्ण जो है मदद किया। किसने मदद किया, तो किस पर मदद किया, बीसी पर। कर्ण ने मदद किया कोण बनाने के लिए किसके ऊपर, बीसी पर। तो बीसी पे कोण बना, कर्ण के द्वारा किसके ऊपर कोण बना, बीसी के ऊपर। तो जिस पर कोण बनता है उसको हम लोग कहते हैं क्या, जिस पर कोण बनता है। इसने अभी कोण बनवाया किसके ऊपर, बीसी पे, इस पर बनाया ना, तो यही हमारा क्या कहा जाएगा, आधार। क्या कहा जाएगा, आधार। और ये जो कोण का सामने वाला भाग है, देखो इसको देखो, ये कोण का सामने वाला भाग है ना, तो ये हमारा अभी क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, लंब। अब थोड़ा सा इसको समझो। अभी तो हमने कोण यहाँ पे बनाया, इसलिए आधार हमारा ये हो गया और लंब हमारा ये हो गया, और कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा का सबसे बड़ी भुजा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ ध्यान दो, अब इस कोण को मानने छोड़ दिए, मतलब इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका हमने वैल्यू ले लिया, ठीक है, मार्केट में इसका वैल्यू ये था। अब बोलो अब क्या होगा, अब आधार और लंब बदल जाएगा ना, नहीं बदलेगा। अब जो है यदि थीटा इस जगह से इस जगह जब पे आ जाता है, मतलब यहाँ नहीं छोड़ के यहाँ रहता है, तो हमने क्या बताया था, जिसकी लाठी उसकी भैंस है बोले थे। तो अभी किस पर गया, ये भी पर। कर्ण ने कोण किस पर डाला, ये भी पर, तो ये भी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, नहीं होगा। और ये हमारा अब क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है, चलो इसको यहाँ पे ज्यादा नहीं करते, दूसरा फिगर में क्लियर करते हैं इसको। फिर यहाँ पे अभी हमारा क्या था, थीटा था कि नहीं। अब देखो, अब थीटा ऊपर में डाल देते हैं। सब हमेशा तो लोग कहता था जो खड़ा है वो लंब होगा, जो पड़ा है वो क्या होगा, आधार। लेकिन अब बोलो अब क्या होना चाहिए, अब देखो तो थीटा किस पर बना, कोण किस पर बना, कोण जो हमारा बना है वो किस पर जाके बना है, PQ पर। तो हम क्या बताएं कि जिस पर हमारा कोण बनता है, किसने बनाता है, कर्ण ने बना। और हम सबसे पहले बनता तो वही है, लेकिन हमने वैल्यू किसका दिया, P का वैल्यू दिया है ना। तो P पर जो कोण बना कर्ण के द्वारा, वो कौन सा भुजा पे बना, PQ। कर्ण के द्वारा P पर जो कोण बना वो किसके ऊपर बना, PQ पे बना। किस पे बना, PQ पे। तो PQ हमारा इस समय क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और ये हमारा क्या है, सामने वाला भुजा। ये हमारा क्या है, सामने वाला, और सामने वाला भुजा हमारा क्या कहलाता है, और जो सबसे बड़ी भुजा है वो तो कर्ण होगा ही, क्या नहीं होगा, सबसे बड़ी भुजा है वो हमारा कर्ण होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत। अब एक क्वेश्चन तुम लोग के लिए देखोगे ध्यान से, ये थीटा ले लिया थीटा। अब बताओ इसमें लंब क्या होना चाहिए और आधार क्या होना चाहिए,
यहाँ थीटा है, कोण हमारा किस पर बना, ये सबसे बड़ी भुजा है, ये सबसे बड़ी भुजा हम जानते हैं कर्ण होगा, सबसे बड़ी भुजा क्या होगा, कर्ण होगा। तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो कोण किस पर बना दिया, वाइजेड पर, पहले वाइजेड पर बना ना, तो जिस पर कोण बना वो हमारा क्या हो जाएगा, और जो खड़ी है मतलब कोण जिस पर नहीं बना, तो जो सामने है ये तो सामने वाला है ना, ये क्या हमारा सामने वाला, तो सामने वाला हमारा क्या कहलाता है, सामने वाला क्या कहलाता है, ध्यान देना, इसको हम लोग लिखते हैं कोण का क्या चीज, सम्मुख भुजा, और इस भुजा के बारे में लिखते हैं कोण का संलग्न भुजा। संलग्न मतलब साथ, सम्मुख के मतलब सामने, संलग्न के मतलब साथ, और सम्मुख के मतलब सामने। ये हमारा क्या हो गया, समकोण त्रिभुज में हम भुजा को कैसे पहचान सकते हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही पे खड़ा होता है। लगभग जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, यही चीज सेलेक्ट करने में दिक्कत होती है, जिसके कारण वो त्रिकोणमिति को सबसे ज्यादा टफ बताता है। और इस बात को अगर आप समझ रहे हैं और समझ गए हैं तो इतना विश्वास रखो कि एक जरा सा भी ट्रिगोनोमेट्रिक तुम्हें तकलीफ देने वाला नहीं, बहुत अच्छा से और आराम से हम लोग समझ लें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ फॉर्मूला आता है, जैसे अभी हम तुम लोग को बताया था ना, ध्यान दोगे थोड़ा सा कि थोड़ा सा भी हम जो तुम लोग के सामने जिक्र किए थे कि एक लड़की जो है नदी के इस पार खड़ा है और उस पार में क्या है, टावर लगा हुआ है, ठीक है। वो टावर की ऊंचाई को भी जानना चाहता है और टावर से तिरछा लंबाई क्या है वो भी जानना चाहता है। इस प्रकार से देखो, ये हमारा मीनार था, ये हमारा क्या था, मीनार, और यहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा था और ये यहाँ से यहाँ तक का दूरी जानना चाहता होगा, या तो ये दूरी जानना चाहता होगा, या तो ये जानना चाहता होगा। लेकिन ध्यान देना है कि ये तीन में से, ये तीन को जो दिया है ना, तीन को, ये तीन भुजा है इसमें कि नहीं, किसी भी त्रिभुज में कितने भुजा होता है, तीन, तो तीन भुजा में से किसी एक का माप जरूर दिया है, एक ध्यान रखना, तीन भुजा में से कम एक भुजा का माप जरूर दिया रहता है, इसमें कोई शक नहीं, ठीक है। यानी कि एक दूरी मापने में हम हमेशा सक्षम होते हैं, कोई दिक्कत। फिर देखो ये क्या था, मीनार, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का क्या है, दूरी, तो जमीन पर का दूरी इसको मापा जा सकता है क्या, इसका नाम लिखते हैं ये बी और ये सी, नाम लिख दिया। ये जो हमारा होगा वो क्या होगा, कर्ण, क्या होगा, कर्ण। जब यहाँ से देख रहे हैं, ऐसे करके हम जब देखेंगे यहाँ से, तो कौन यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा, हम जहाँ से देखेंगे वहां कौन बनेगा, यानी कि कौन जो है सो हमारा इस जगह पे बनेगा, ठीक है, ठीक है। तो जब यहाँ कौन बना तो ये हमारा क्या हो जाएगा इस अनुसार, और ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए, अब देखो लंबाई निकालना, ये मान लो कर्ण जो है वो हमारा क्या है, रस्सी है, कर्ण क्या हमारा, रस्सी, ये क्या है, मीनार है, और ये क्या है, दोनों के बीच की दूरी, यहां से यहां तक, इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का दूरी। तो ध्यान देना, ये तीन में से कोई एक वैल्यू जरूर रहेगा और एक कोण तुम्हारा रहेगा, ये तो जानते हैं, ये 90 हमेशा रहेगा, इसका कोई वैल्यू नहीं, या तो ये कोण दिया रहेगा या तो ये, ठीक है, या तो यहाँ का कोण दिया रहेगा या तो फिर यहाँ का कोण तुम्हें दिया रहेगा, कोई दिक्कत। इस बात को हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन में समझना होगा, समझने के बाद हम लोग फिर फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, देखो ध्यान देना, फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। मान लो कि ये भुजा हमारा दिया हुआ है, ये होगा, ये जो है सो हमारा क्या है, दिया हुआ है, ठीक है, और ये दिया है और ये कोण दिया है, और बोले कि अब तुम ये निकालो, क्या निकालो, ये। ध्यान देना थोड़ा सा, फॉर्मूला कैसे बना, फॉर्मूला हमारा बना कैसे, यहाँ पे तुम्हें ये कोण दे दिया और ये भुजा तुम्हें दे दिया, भुजा कौन सा दिया है, लंब, कोण कौन सा दिया है, सी, निकालना क्या है, कर्ण, क्या निकालना है। तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान देना, फॉर्मूला यहाँ कैसे बनता है वो ध्यान दोगे कि ये जो निकालना है कर्ण है, जो दिया है वो क्या है, लंब है,
तो इसका और इसका अनुपात निकालते हैं। एक जो दिया रहता है 100 और एक जो दिया नहीं रहता है 100, उन दोनों का हम क्या करते हैं, अनुपात निकालते हैं। कैसे देखोगे, जैसे ये लंब है तो यहाँ लंब लिखेंगे, कोई दिक्कत। ये क्या हमारा कर्ण, अनुपात निकालने के लिए बट्टा में लिखना होगा ना, या नहीं लिखना? तो लंब बटे कर्ण हमें क्या किया, लंब बटे कर्ण। लेकिन देखो कोण हमारा छूट गया ना, कौन छूटा ना, तो इस कोण के सहारे, किस कोण के सहारे, थीटा के सहारे, ठीक है। तो यहाँ पे बार बार समझना है कि जब लंब बटे कर्ण करते हैं इसका एक नाम आता है, देखो क्या आ जाता है, नाम, और उसका नाम है क्या, साइन। क्या नाम है, साइन। और यहाँ पे कोण हमारा कौन सा दिया था, क्या दिया था, थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब यहाँ ध्यान दोगे थोड़ा सा, लंब को हम लोग क्या बोले थे, याद करो, कोण का सम्मुख भुजा, याद है, कोण का बोले थे कि नहीं, सम्मुख भुजा। देखो ना, लंब कोण का सम्मुख भुजा है, और कर्ण कर्ण ही रहेगा, कर्ण में कोई बदलाव नहीं, कोई दिक्कत। यहां तक समझ में आ गया। अभी देखो हमने क्या किया, लंब का अनुपात किया किसके साथ, कर्ण के साथ। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि आधार का अनुपात कर्ण के साथ हो, आधार का अनुपात किसके साथ, कर्ण के साथ होगा ना। तो लंब का अनुपात अगर कर्ण के साथ है तो उसको हम लोग क्या कहें, साइन। और यदि आधार का अनुपात कर्ण के साथ होगा तब इसको हम लोग कहेंगे क्या, कॉस। क्या कहेंगे, कॉस। कोई दिक्कत। और इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, कोण का संलग्न, कोण का क्या लिखाएगा, संलग्न भुजा बटे कर्ण का कर्ण, दो हो गया। तीसरा एक और है, वो क्या है हमारा, टेन। टेन कब आएगा, टेन हमारा कब आएगा, ये ध्यान, टेन आता है जब, ये देखो, लंब और आधार का अनुपात, किसका किसका, लंब और आधार का अनुपात हो, तो उस समय हमारा क्या आ जाता है, टेन थीटा। कोई दिक्कत। ये अगर तीन फॉर्मूला, कितना फॉर्मूला, तीन फॉर्मूला अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो इतना जान लो कि हम लोग को ट्रिगोनोमेट्रिक में कहीं अभी दिक्कत होने वाला नहीं, आराम से हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और देखोगे, ये जो तीन गो है ये तीनों का उल्टा भी आता है, ये जो तीन को फॉर्मूला दिया है ना, देख सकते हो यहाँ पे हमने तीन को फॉर्मूला लिखा, साइन कॉस और टेन लिखा है ना। तो ये तीनों का उल्टा भी आता है, तो क्या आता है देखते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। तीनों का उल्टा क्या आता है, तो साइन का जो उल्टा आता है वो होता है क्या, कोसेक थीटा। तो उल्टा करना है तो उलट दो ना, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे, क्या हो जाएगा बोलो तो, नीचे क्या है कर्ण और ऊपर क्या हमारा लंब। ये किसके लिए, कोसेक के लिए होगा। ये क्या है, उल्टा है, और इसका उल्टा क्या होगा, कोसेक का सेक हो जाएगा। तो सेक के लिए क्या होगा, उल्टा करना, उल्टा मतलब क्या होगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, और यहाँ क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। क्या होगा, कर्ण बटे आधार। और इसकी बात करें किसका, टेन का, तो टेन को भी उलट दो, क्या होगा, आधार बटे लंब। ठीक है, यानी कि टोटल हमारा कितना फॉर्मूला बनता है, 6, 1 2 3, और ये हमारा 4 5, और ये कितना 6। ये 6 फॉर्मूला हम लोग को याद रखना। मान लो ये 6 फॉर्मूला हम लोग को याद नहीं रहा, याद नहीं आता, ठीक है, तब क्या करेंगे, तब इसके लिए हम लोग को ट्रिक्स अपनाएंगे। ट्रिक्स क्या है, देखोगे बहुत मजेदार ट्रिक्स है, ये हिंदी का ट्रिक्स हम बताएंगे। ट्रिक्स हम लोग का क्या है, थोड़ा समझोगे।
इसका ट्रिक से जो है हमारा वो ध्यान से देखोगे, इसमें एल, ये एल, के, ये के, इसको ध्यान रखना, इसका साथ ही हम लॉक करते हैं इसको। अब इसको तुम लोग पढ़ो तो क्या पढ़ेगा, क्या पढ़ोगे, लाल कक्का, आराम से पढ़ सकते हैं ना। ये हमारा क्या हो गया, लाल कक्का है ना, लाल कक्का है। अब देखो यहाँ पे ट्रिक्स कैसे, इसको आप प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो ये जो यल है, यल, इसको हम लोग मान लेंगे क्या, लम। यल को क्या मान लेंगे, लम, ल, यल है ना। ये को मान लेंगे आधार, ठीक है। और के जो है वो क्या हो जाएगा, कर। कोई दिक्कत समझना थोड़ा सा। यल को लम, ये को आधार, के को कर, मान सकते हैं आराम से। अब देखो यहां से, अब क्या करते हैं, हमको लिखना किसका है, साइन। किसका लिखना है, साइन। चलो देखते हैं, ध्यान देते हैं थोड़ा सा। साइन के लिए क्या होगा, पहला स्टेप साइन थीटा है ना। तो साइन के लिए यल के होगा, ऊपर से कहाँ आना है, नीचे। तो यल के मतलब लम और के मतलब कर, हुआ लम बटे कर। एकदम सिंपल है ना, लम बटे कर। ये साइन थीटा के लिए। अगर हम बात करें किसका, कोस के लिए, किसके लिए बात करें, तब क्या होगा, आधार, यहां उल्टी लिखा है, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया था, ऐसे हो, लाल कक्का, ये गलती हुआ था थोड़ा सा, ठीक है। तो कॉस के लिए हो जाएगा, देखो ये से आधार, के से कर, आधार बटे कर, ऊपर से नीचे, ऊपर से कहाँ आना है, नीचे। कोई दिक्कत। उसके बाद क्या है तीसरा में, 10। तो 10 के लिए तुम लोग बोल दो, लम बटे आधार। क्या बात है, लगता है समझ गया क्या। इतना नहीं याद रख पाएगा, लेकिन इतना जरूर याद हो जाएगा क्या, ऊपर में लाल और नीचे कक्का। तो लम बटे कर, आधार बटे कर, लम बटे आधार। अब यहाँ ये तो लिखा गया साइन कोस 10 का, तो ई लगे से लिखा है कोस सेक और 10 का, इसका लिख जाएगा, आराम से लिखेंगे। और देखो कैसे लिखते हैं इसको। साइन का उल्टा क्या होता है पता होगा, कोसेक होता है ना। तो अभी ऊपर चढ़ जाओ, नीचे लिखे तो ऊपर चढ़ेंगे ना, कर्ण बटे लम। देखो कर्ण बटे लम, के मतलब कर्ण और एल के मतलब लम, कर्ण बटे लम। इसमें क्या होगा, सेक, सेक थीटा के लिए क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कोई दिक्कत, कर्ण बटे आधार। और इसके लिए हमारे लिए क्या हो जाएगा, आधार बटे लम। किसके लिए, कोई दिक्कत, यहाँ वॉट है, ध्यान रखो, ठीक है। कोई दिक्कत आ गया समझ में। तो इतना अगर हम बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिगोनोमेट्रिक के लिए अगर समझ पाते हैं या समझ गए होंगे, तो हमें पूरी विश्वास है कि आप सभी ट्रिगोनोमेट्री को अच्छी तरह से अपने बस में